नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीएस यतीन और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। हमारी इस सीरीज में अब तक हमने समझा कि इन हाउस काउंसिल क्या होता है, इस फील्ड में एंट्री कैसे लेते हैं, कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है और कॉरपोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स में प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है। लेकिन अब हम उस सवाल तक पर पहुंच चुके हैं जो लगभग हर लॉ स्टूडेंट, फ्रेशर और यंग प्रोफेशनल के मन में होता है। सर, इसमें सैलरी कितनी मिलती है? और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। करियर पैशन से बनता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉर्पोरेट लीगल जॉब्स में बहुत बड़ी सैलरी मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शुरुआत बहुत कम होती है। कुछ स्टार्टअप्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ एमएनसी सैलरीज सुनकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो हम प्रैक्टिकल रियलिटी समझने के लिए बना रहे हैं। सैलरी रेंजेस क्या है, किस सेक्टर में कितना स्कोप है, कंपनसेशन केवल सैलरी तक सीमित है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, सैलरी निगोशिएट कैसी करनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में एक बात क्लियर कर दूं, सैलरी केवल आपके डिग्री पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी टाइप, सिटी, इंडस्ट्री, रोल कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोसिएशन एबिलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये सब कंपनसेशन तय करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो एक्सपेक्टेशन सेटिंग और स्ट्रैटेजी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इन हाउस काउंसिल सैलरी बैंड्स इन इंडिया। अब सबसे पहले प्रैक्टिकल सैलरी नंबर्स की बात करते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, लॉ स्कूल कंप्लीट किया है और 0 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी रेंज कंपनी के टाइप पर डिपेंड करेगी। ट्रेडिशनल इंडियन कंपनीज में शुरुआत कंपैरेटिवली मॉडेस्ट हो सकती है। कई जगह 3 से 8 लाख एनुअल पैकेज तक शुरुआत देखने को मिलती है। अगर आप एमएनसी, बीएफएसआई सेक्टर या स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट लीगल सेटअप में प्रवेश करते हैं, तो कंपनसेशन हायर हो सकती है। स्टार्टअप्स में भी इंटरेस्टिंग वेरिएशन होता है। कुछ स्टार्टअप्स कम फिक्स सैलरी देते हैं, लर्निंग एक्सपोजर ज्यादा देते हैं, जबकि फंडेड स्टार्टअप एग्रेसिव कंपनसेशन भी दे सकते हैं। अब 2 से 4 साल एक्सपीरियंस के बाद सिनारियो बदलने लगता है। अगर आपने सही एक्सपोजर लिया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लायंस, निगोसिएशंस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो सैलरी जंप काफी मीनिंगफुल हो सकता है। यहाँ मार्केट आपको जूनियर फ्रेशर नहीं बल्कि वैल्यू एडिंग प्रोफेशनल की तरह देखना शुरू करता है। 4 से 7 साल के बाद लीगल मैनेजर लेवल पर कंपनसेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि अब आप केवल काम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे बल्कि ओनरशिप ले रहे हो। सीनियर लेवल पर, जैसे कि हेड ऑफ लीगल, वाइस प्रेसिडेंट लीगल, जनरल काउंसिल, नंबर्स ड्रामेटिकली अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल रियलिटी को समझिए। सैलरी टाइटल से नहीं, कैपेबिलिटी और कंपनी कॉन्टेक्स्ट से आती है। एक मिड साइज प्रॉफिटेबल कंपनी का हेड ऑफ लीगल और एक स्टार्टअप का हेड ऑफ लीगल पूरी तरह अलग कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं। लोकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, पुणे, इन सिटीज में कंपनसेशन अलग डायनामिक्स पर चलती है। इसीलिए किसी एक सैलरी फिगर को यूनिवर्सल ट्रूथ मत मानिए। अब बात करते हैं पर्क्स, बेनिफिट्स एंड सैलरी निगोसिएशन टैक्टिक्स की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनसेशन केवल फिक्स सैलरी नहीं होती। यही गलती बहुत फ्रेशर्स करते हैं। ऑफर लेटर्स में केवल सीटीसी देखकर खुश हो जाते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट प्रोफेशनल्स टोटल कंपनसेशन को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे परफॉर्मेंस बोनस, कई कंपनीज फिक्स सैलरी के अलावा एनुअल परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स भी देती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइनिंग बोनस देती है। कुछ कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस और उसके साथ फैमिली कवरेज भी देती है। कुछ हाइब्रिड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। कुछ फोन रिम्बर्समेंट, कुछ ट्रैवल बेनिफिट्स, कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन रिम्बर्समेंट भी देती है। और स्टार्टअप्स की दुनिया में आता है एक इंटरेस्टिंग टर्म, जिसे कहते हैं ईसॉप्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंपनी आपको फ्यूचर ओनरशिप वैल्यू का हिस्सा देती है। अगर कंपनी ग्रो करती है, वैल्यूएशन बढ़ती है, लिस्टिंग होती है, तो ये वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। लेकिन
ब्लाइंडली ईसॉप देखकर अट्रैक्ट मत होइए। समझिए कंपनी कैसी है, वेस्टिंग टर्म्स क्या है, लिक्विडिटी रियलिटी क्या है। अब आते हैं सैलरी निगोशिएशन पर। यहाँ बहुत लॉ स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें लगता है निगोशिएशन करना गलत है, लेकिन प्रोफेशनली और रिस्पेक्टफुल निगोशिएशन बिल्कुल नॉर्मल है। पहला रूल, मार्केट रिसर्च करके जाइए, जैसे कि ग्लास डोर, एम्बिशन बॉक्स, लिंक्डइन इनसाइट्स, इंडस्ट्री पीयर्स, इनसे रियलिस्टिक सैलरी बेंचमार्क समझ लीजिए। दूसरा रूल, पहला ऑफर हमेशा फाइनल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब एग्रेसिव अनरियलिस्टिक डिमांड करना नहीं है। निगोशिएशन फैक्ट्स ड्रिवन होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप्स है, स्पेशलाइज एक्सपोजर है, सर्टिफिकेशन है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो उसका प्रोफेशनली आर्टिकुलेशन कीजिए। तीसरा रूल, टोटल पैकेज देखिए, केवल बेस सैलरी नहीं, बोनस, इंश्योरेंस, लर्निंग बजट, ईसॉप, हाइब्रिड फ्लेक्सिबिलिटी, रोल क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल, कंपैरिजन स्मार्टली यूज करें। अगर आपके पास कॉम्पिटिंग ऑफर है तो टैक्टफुली मेंशन किया जा सकता है, लेकिन ब्लफ मत कीजिए। कॉर्पोरेट वर्ड क्रेडिबिलिटी पर चलता है। पांचवा रूल, फ्रेशर्स ग्रेड ट्रैप में मत फंसे। कभी कभी हाई सैलरी वाली पुअर लर्निंग रोल लॉन्ग टर्म नुकसान कर सकती है, और कभी मॉडरेट सैलरी वाली स्ट्रॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकती है। करियर केवल फर्स्ट सैलरी से डिफाइन नहीं होता, ट्रैजेक्टरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक ऑनेस्ट बात, कई स्टूडेंट यूट्यूब या सोशल मीडिया देखकर अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। सर 20 लाख फ्रेशर पैकेज पॉसिबल है? टेक्निकली रेयर केसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट रियलिटी अलग है। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट करियर्स धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। पहले स्किल्स, फिर ट्रस्ट, फिर ओनरशिप, फिर कंपनसेशन एक्सेलरेशन। अगर आपका फोकस केवल फर्स्ट पैकेज पर है तो आप बिगर पिक्चर मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर है तो कंपनसेशन नेचुरली फॉलो करते हैं। कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड में कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सैलरी केवल नंबर नहीं है, ये आपकी मार्केट वैल्यू का रिफ्लेक्शन है। लेकिन मार्केट वैल्यू ओवरनाइट नहीं बनती। स्किल्स, एक्सपोजर, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, स्ट्रेटेजिक करियर मूव्स और स्मार्ट निगोशिएशन, इन सब का कॉम्बिनेशन कंपनसेशन बनाता है। इसीलिए पहली सैलरी देखकर एक्साइटेड या डिप्रेस होने के बजाय लॉन्ग टर्म करियर थिंकिंग रखिए। अगली वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पर, अ डे इन द लाइफ ऑफ एन इन हाउस काउंसिल। सुबह ऑफिस आने से लेकर दिन भर वास्तव में क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ सीएस यतीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।